तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें भेजी है रितेश वांडे जी ने। उनका ये कहना कि ये उनका खुद का अनुभव है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उन दिनों मैं एक कॉलेज में पढ़ा करता था। ये अनुभव उस वक्त का है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए मैं जानता था कि मेरे घर वालों ने किस हालात में पैसे जमा किए थे। आखिरकार मैंने अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सोचा कि टैक्सी चलाना तो मैं जानता हूँ, तो क्यों ना रात को टैक्सी चलाकर थोड़ा पैसा कमा लिया जाए। इससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज के बाद टैक्सी चलाना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने रात में टैक्सी चलाने का फ़ैसला किया। मैं जिनके घर में खाना खाने जाता था वह अंकल खुद ही टैक्सी चलाने का काम करते थे, तो इसलिए मैंने उनसे बात कर ली। वह दिन भर टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन ठीक से याद है। 2 अक्टूबर कॉलेज की छुट्टी थी। मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और आते ही बिस्तर पर सो गया। अंकल रात 9 या 10 बजे तक घर आ जाया करते थे, इसलिए मैं भी उसी वक्त खाना खाने के लिए चला जाया करता था, ताकि खाना खाने के बाद मैं टैक्सी लेकर निकल सकूं। रात के 9 बजे के करीब मैं अंकल के घर चला गया और फिर खाना खाकर मैं रात 10:15 या 10:30 बजे मैं टैक्सी लेकर निकल पड़ा। उस दिन हॉलीडे की वजह से ज़्यादातर लोग नहीं थे और ज़्यादातर आवाजाही भी नहीं थी। रास्ते सुनसान थे और रास्ते पर एक आधा आदमी दिखाई पड़ रहा था। मैं अपनी टैक्सी को एक मोड़ पर खड़ा कर दिया और वहीं पर एक किताब खोलकर बैठ गया। आसपास सब कुछ शांत था। किताब पढ़ते हुए मुझे नींद आने लगी थी। बैठे बैठे ही मैं झपकियाँ लेने लगा था, लेकिन तभी किसी ने आकर टैक्सी का कांच बजाया। मैंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मुझे ज़रा गांव तक छोड़ दोगे? वो जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता था कि वो यहाँ से तकरीबन 15 से 28 किलोमीटर दूर है और अंदर भी गांव तक जाने वाला रास्ता भी बहुत ही सुनसान है। तो जाने के लिए मैं चला भी जाता, लेकिन अकेले वापस भी आना था, तो ऐसे रास्तों से जाना मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों में रिटर्न पैसेंजर मिलना भी मुश्किल होता है। कई दिनों से टैक्सी चलाने की वजह से मैं इतना तो जान चुका था कि रात के 11 बजे के बाद कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए मैंने भी बाबा को ना कहा और कहा कि मैं अभी नया हूँ और मैं इसलिए इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम कहो तो मैं तुम्हें 2 गुना 3 गुना पैसे दे दूँगा, लेकिन मुझे घर तक छोड़ दो। मेरी दवाइयाँ घर पर हैं और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तभी मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, वैसे भी आज ज़्यादा धंधा नहीं है और एक ही बार में सब निपट जाएगा और फिर रात भर टैक्सी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है जब कोई पैसेंजर खुद से ज़्यादा पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है। वैसे वो दिखने में भी पैसे वाले ही लग रहे थे। एक ही ट्रिप में रात का पूरा पैसा वसूल हो जाने वाला था। नींद भी हो जाती और पढ़ाई भी। ये सोचकर मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने के लिए कहा। मैंने टैक्सी को गांव की ओर, या फिर कह सकते हैं गांव के रास्ते की ओर मोड़ लिया। अनजान सुनसान रास्ता था वो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। मैं उस सुनसान रास्ते पर बहुत आगे चला गया था। टैक्सी उस उबड़ खबड़ रास्ते पर हिलकोरे खाते जा रही थी। बाबा की शायद आँख लग गई थी। रास्ता एकदम सुनसान था। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से टैक्सी चला रहा था, क्योंकि मुझे भी उस वक्त डर लग रहा था, क्योंकि उस जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। रात के तकरीबन 12 बजने में भी अब कुछ ही वक्त बाकी था।
आप भले ही भूत प्रेत इन चीज़ों से डरते ना हो, लेकिन कोई जगह या कोई वक्त अपने आप ही आपके मन में डर पैदा कर देता है। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि अचानक कोई चीज़ ज़ोर से मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक ज़ोर सी धड़क की आवाज़ हुई और साथ ही एक ज़ोर की आवाज़ और आवाज़ के साथ साथ एक ज़ोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने कसकर ब्रेक लगाई। उस चीख को सुनकर मेरा तो पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। गाड़ी को रोककर मैं अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगा। तभी उतने में ही पीछे से बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं कुछ देर के लिए चौंक गया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने उसे कहा, पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई है। कोई बच्चा शायद। मैं कुछ देख पाता तब तक जोर की धड़क हो गई। तभी बाबा ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, गाड़ी भगाओ, रोको मत, यहाँ बस चलते रहो। वो डरे हुए थे और उन्हें बहुत पसीना आ गया था। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ है, लेकिन तब उन्होंने कहा, तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं हो, मेरी बात मानो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। बस यही सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में ऐसे सुनसान रास्ते पर घूमता है। और बाबा की बात को सुनकर एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर रोंगटे खड़े हो गए, झंझोर उठा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे गांव की ओर निकल पड़ा। तब मुझे ध्यान से सुनने पर एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपको कोई रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? वो चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप। उनकी हालत शायद इतनी ख़राब थी कि वो जैसे बेहोशी की हालत में थे। मैं कुछ देर बाद उनके गांव पहुंचा। अच्छी बात ये थी कि कुछ लोग वहां चौराहे पर बैठे हुए थे। मैंने अपनी टैक्सी जाकर सीधे उनके सामने रोक दी और उनसे कहा, अरे भाई, मुझे लगता है ये बाबा इसी गांव के हैं शायद। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप कृपया देख लीजिए प्लीज़। उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर वह उन्हें उठाकर उनके घर ले गए। उनका घर पास में ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि बाबा तो बेहोश हो गए हैं, ये कैसी मुसीबत है। पर ऐसे हालात में दुगने छोड़ो, मुझे तो सिर्फ किराया मांगना भी ठीक नहीं लग रहा था। उन लोगों ने बाबा को उनके घर छोड़ दिया। भी वहीं पर खड़ा था। बाबा के घर वालों ने मुझे धन्यवाद दिया और खुद से पैसे भी दिए। मैं इतने में ही खुश था कि चलो आने जाने का किराया तो निकल गया। मैं भी उन्हें धन्यवाद देकर वहां से वापस चला गया। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकला, मुझे घने अंधेरे का साहस हुआ और एक के बाद एक वो आवाज़ और उस बच्चे के बारे में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस वक्त सोचा कि अब गाड़ी को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, सीधे चलाते रहना है। मैं उस घर से, उस गांव से काफ़ी दूर चला गया था। फिर से आसपास का सब कुछ एक घने सन्नाटे में, एक घने अंधेरे में डूबता चला गया। मैं अब टैक्सी को पहले से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चला रहा था। मैं अब ठीक उसी रास्ते पर आ गया था जहाँ पर मैंने वो आवाज़ें सुनी थी। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैंने टैक्सी भगाने के बारे में सोचा ही था कि मुझे एक 4 से 5 साल का एक लड़का रास्ते पर चलता हुआ एक किनारे पर दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने अपनी टैक्सी को उससे थोड़ा दूर ही खड़ा कर दिया। हेडलाइट की रोशनी में मैं उस लड़के को साफ साफ देख पा रहा था। मुझे बाबा की कही बात याद आ गई कि बस यही सोचो कि कौन सा बच्चा इतनी रात को अंधेरे में इतने सुनसान रास्ते पर घूमता नजर आएगा। और ये सोचकर मेरा दिल फिर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। गाड़ी की आवाज़ करने से भी अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान मेरी ओर ना आ जाए। उसी वक्त वो लड़का अचानक चलते चलते एकदम से रुक गया और रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। एक टक मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत जैसा मामला है। मैंने अब गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज़ी से आगे बढ़ा। अभी मुझे बहुत ही अजीब सी रोने की आवाज़ आने लगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज़्यादा तेज़ तो नहीं भगा पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि
गाड़ी उसके नज़दीक ही नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर शायद वो गाड़ी की बराबर स्पीड से आगे खिसक रहा था, क्योंकि गाड़ी इतनी तेज होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूँ। वह आदमी मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई घाव या कोई भाव नहीं था। एकदम सुन से खड़ा सा वो रास्ता के सामने बिल्कुल सुन वो लड़का। अब देखकर ये मेरी हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और तभी वो लड़का मेरे देखते देखते ही आंखों से अचानक कहीं सामने से गायब हो गया। फिर गाड़ी भी अपने आप आगे बढ़ने लगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा अच्छा लगने लगा। और फिर से एक तरह की रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ कम होने के बावजूद बढ़ती जा रही थी। इस बार मैंने गाड़ी को कसकर ब्रेक लगाया। मेरी गाड़ी के सामने रास्ते के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ था और वो औरत उसे अपनी गोद में उठाकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी और बहुत ही डरावनी थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस औरत का मुझ पर ध्यान ही नहीं था। नीचे सिर झुकाए बस रोए जा रही थी। लेकिन उस लड़की की छोटी छोटी आंखें मुझ पर ही की हुई थीं। जान सी, कांच सी चमकती हुई आंखें, ऐसे किसी मरी हुई मछली की होती है। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरी मौत आज पक्की है। मैंने डर के मारे हेडलाइट्स को बंद कर दिया। लेकिन उस लड़के की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरी गाड़ी में जो छोटी लाइटें जल रही थी, उनकी हल्की सी रोशनी में मैं उनकी हलचल को देख पा रहा था। और तभी वो औरत थोड़ा आगे की ओर झुकी और अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक हाथ से उस लड़के को उठा लिया और चीखते हुए मेरी ओर दौड़कर आने लगी। वो देख मेरे हाथ पर थरथराने लगे, इतने कि उनमें जैसे जान ही ना बची हो। मैं क्लच दबाना तो दूर, गाड़ी को स्टार्ट तक नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर उस औरत का चेहरा देखकर मेरी नसें तक दर्द करने लगी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जानलेवा था। चेहरा ऐसा था कि जैसे किसी बड़ी सी चीज़ ने उसे कुचला हुआ हो। एक आँख ऊपर की तरफ थी सर में, दूसरी आँख दांतों के बीच मुंह में दब चुकी थी। आँख का मांस, चेहरे का मांस लटक रहा था। वो देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ। वो चीखें, वो रोने की आवाज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। के मारे मैंने ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर अचानक से जैसे सब कुछ शांत होने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ जैसे कम होती चली गई। मैंने गाड़ी को उसी वक्त रिवर्स गियर में डाला और पीछे की ओर भगाने लगा। मुझे स्पीड और रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं बस पीछे की ओर भगाए जा रहा था। भगवान का नाम लेते लेते शायद मेरी टैक्सी रास्ते से नीचे उतर गई, जाकर किसी पेड़ से टकरा गई। और वो झटका इतना ज़ोर सा का था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मुझे होश आया तो मैं उसी बाबा के घर में था, जिन्हें मैं उनके ही घर छोड़ा था। सुबह के कुछ 5 या 6 बज रहे थे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और फिर मुझे उन्होंने बताया कि रात उनके साथ क्या हुआ था। जब हम उस रास्ते से घर आ रहे थे तो पहले से ही बाबा की हालत ख़राब थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शायद किसी बच्चे को उड़ाया है, अब उन्होंने एक औरत को देखा था। अंधेरे में रास्ते के किनारे बैठी वो रो रही थी। वो मुझे आगे कुछ बता पाते उससे पहले ही वो बेहोश हो गए थे। गांव में भी किसी को उस घटना के बारे में पता नहीं था। और जब बाबा को दवाई खाने के बाद थोड़ा होश आया, तब उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चला गया हूँ, तब उन्होंने गांव के कुछ लोगों को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेज दिया। कुछ आधे घंटे बाद वो मुझे ढूंढने में सफल हुए। मैं उन्हें एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। टैक्सी भी टकराकर टैक्सी की कांच टूट गई थी।
फिर वो सभी लोग मुझे उठाकर घर लेकर आ गए। मैंने तभी बताया कि वो औरत उन्हीं के आसपास के किसी गांव की औरत थी कि अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते पर एक्सीडेंट में उन दोनों की उसी जगह पर मौत हो गई थी। तब से उन दोनों की आत्मा उसी जगह पर फंसी हुई है। शायद वो किसी गाड़ी के इंतज़ार में है, शायद वो आज भी उसी गाड़ी के इंतज़ार में है और इसीलिए वो गांव के लोगों को रात बेरात कभी भी दिखाई पड़ती है। पता नहीं उनकी आत्मा को कब मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंटों में ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी।